ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, इस सृष्टि का हर एक जीव, हर एक हेतु, वह सब क्या है? उसके निमित्त भगवान। वह भगवान ही इस चराचर संसार को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। और भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। उन लीला अवतारों की कथा हे नारद जी मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनु सकल यज्ञमयी मनन्तः अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। और जो भगवान है ऐसे हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत, उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए क्या है, समस्त यज्ञमय जो वराह शरीर है उसको धारण किया। क्रौणीं तनु, और आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ये लड़ने के लिए उनके सामने आया। और जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही बड़ा भगवान ने अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर। जातो रुचे रजन यत् सुयमान सुयज्ञ आकूति सूनुर्मरा नत दक्षिणायाम लोकत्रय समहति महरंजदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। और फिर उन्हीं भगवान ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़ी बड़ी संकट हर लिए। इसी से वह क्या है, स्वयं भू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा, अर्थात जो कष्टों का हरण करते हैं वह हरि हैं। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेव भूत्याम स्त्रीभिः समं नववीरात्मगतिं स्वमात्रे। और हे नारद जी, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया और उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर और कपिल भगवान के वास्तविक रूप को धारण प्राप्त करके और क्या हो गई, भगवान के ही स्वरूप को धारण कर लिया। अत्रेरपत्यमविकांक्षत आह तुष्टौ दत्तो मयाहमिति यद् भगवान सदत्तः। और महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान से उनसे कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम पड़ा दत्त अवतार, अर्थात दत्तात्रेय जी उनका नाम पड़ा। और उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। हे नारद जी, तप्तम तपो विविध लोक शिक्षयामि आदौ सनात स्वतपसः सचतुः सनोभु। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने विविध लोगों को रचने की इच्छा से क्या की, तपस्या की। और ब्रह्मा जी उस अखंड तप से प्रसन्न होकर के उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। और धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभाव दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोकम
देव्यस्व नंग प्रतना घटितुम नशेकु। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी और वे अपने हाव भास में आत्मस्वरूप जो भगवान की तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डाल पाई। और हे नारद जी, शंकर आदि जो महान भाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, कामम दहंति कृतनो ननु रोष दृष्टया, जो रोष अर्थात क्रोध दृष्टि से जो कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले उस असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते हैं। वही क्रोध क्या है, नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही क्या है, डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है, क्योंकि अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के जो बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से जब भेद दिया था, और इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के निमित्त चले गए और वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उनको क्या है, ध्रुव पद का ध्रुव गतिम गृणते, ध्रुव पद उनको प्रदान किया। और आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए जो दिव्य महर्षि गण है उनकी स्तुति करते रहते हैं। यद्वे नमुत्पथगतम द्विजवाक्य वज्र विलुष्ट पौरुषवगम निरये परपतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकला। वो जो पुत्रम पदम चलेभे, पुत्र किसको कहते हैं, जो पुत्र नामक नरक से क्या है, रक्षा करने वाला है, उसको पुत्र कहते हैं। तो कुमार्गामी वेन का क्या है, ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जब जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा। वेन को नरकों से उबारा। इस प्रकार क्या है, भगवान ने जब पुत्र के रूप में जन्म लिया तो वह पुत्र शब्द को चरितार्थ किया और उसी अवतार में पृथ्वी को काय बनाकर उन्होंने उसके जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। नाभि रसा वृषभ आस सुदेव सूनु यो वै विचचार समद्रिक जड़यो विचर्याम यत पारमहंस मृषय पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्ण परिमुक्त संगः। नाभि रसा वृषभ आस सुदेव सूनु, जो राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया और इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर के और अपनी इंद्रियों मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर के समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार्य का आचरण किया। इस स्थिति का महर्षि लोग क्या है, परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। और इसके बाद स्वयं उन्होंने यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्व वेदमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में क्या है, वेदवाणी प्रकट हुई। मत्स्यो युगांत समये मननोपलब्ध छोणी मयो निकल जीवनिका विस्त्रंसितानुर्भये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार हवे मार्गान। और मत्स्यो युगांत समय, युग के अंत समय में चाक्षुष मनवंतर का जब अंत होने लगा, उस अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में और ब्रह्मा जी के मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। और हे नारद जी, जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर उस मदरांचल पर्वत को धारण किया। और उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसके रगड़ से उनकी पीठ की जो खुजलाहट थी
वह थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सोई। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथों में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही क्या है उसे पकड़कर अपनी जांग पर बिठा डाला और उसके छटपटाते रहने पर भी क्या है अपने नखों से उसका पेड़ काटा। बड़े बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तब बहुत थक कर वह घबरा गया। तब उसने अपनी शूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। क्या पुकारा? हे आदि पुरुष, आहे दमादि पुरुषा किल लोकनाथ, तीर्थ श्रव श्रवण मंगलनाथ। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। और जब भगवान की स्तुति उसका गजेंद्र ने की तो उसकी पुकार सुनकर के अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि चक्रायुधा पगत पतग राज भुजाधिरूढ़, और क्या है वो अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर बैठ करके वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक फाड़ डाला। इस प्रकार क्या है कृपा पर वश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे विपत्ति से उसका उद्धार किया। और भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण तीनों लोगों को क्या है अपने चरणों से नाप। इस समस्त चराचर संसार को भगवान ने 2 पग में ही नाप दिया। और वामन भरकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने से बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात भी सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष की अपने स्थान से नहीं हटा सकता है, ऐश्वर्य से अच्युत नहीं कर सकता है। और दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। नार्थु बलि रय मुरुक्रम पाद शौच मापशिका धृतवतो विबुधातिपत्यम। और ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया। हे नारद जी, तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विविध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसत् तत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जशैव। हे नारद जी, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर के हंस के रूप में भगवान तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। हे नारद जी, आप धन्य हैं। सर्वप्रथम भक्ति माता ने नारद जी की प्रार्थना की। भक्ति माता जो है नारद जी से को धन्य कहती है। तदुपरांत सनक कुमार इत्यादि जो है चारों भैया नारद जी की स्तुति करते हैं। और आज स्वयं धाता अर्थात ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि आप क्या हैं? वे भाग्यवान, क्योंकि भगवान का किसी को जो है सुगमता से प्राप्त नहीं होते हैं भगवान। और वही भगवान स्वयं भुव आदि मनवंतरों में मन के रूप में अवतार लेकर के मन वंश की रक्षा करते हैं और 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। और तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है। और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भार रूप दुष्ट राजाओं का दमन करते हैं। और स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं और उन्हें अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया। और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। उन्हें धन्वंतरी जी के द्वारा ही संसार में आयुर्वेद आया। छत्रम छयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्म ध्रुगुजित पदम नरकार्तिलिप्सु। और जब संसार में ब्राह्मण द्रोही जो अमर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब वह भगवान स्वयं क्या है
पराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर के और अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उन्होंने जो है उनका संहार किया। जो वह मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण हुए और इस अवतार में उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप, ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। और जब वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्रवाह दंतैर्विडंबित ककुब्जुक ऊढ़हासं सद्यो शुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर् विस्फूर्जितैर धनुष उच्चरतूति सैन्ये। और जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब जो है दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। और वही रावण जब श्री राम जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है, लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष के टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ क्षण विलीन हो जाता है। भूमि सुरे तरवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलया श्रित कृष्ण के सह जातः करिष्यति जनानुपलक्ष मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। जिस समय झुंड के झुंड भूमि सुरी तरवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलया श्रित कृष्ण के सह, जब क्या है झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में क्या है कालावतार ग्रहण करेंगे। यहाँ पे केस कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कालावतार ग्रहण करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान क्या है का एक केस ही काफी है इस समस्त चराचर संसार अर्थात पृथ्वी से इस भार उतारने के लिए। इसके अतिरिक्त क्या है श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए उन्हें क्रमशः क्या है सफेद और काले केसों से का अवतार कहा है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण रूप स्वरूप हैं, भगवान हैं, परमेश्वर हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण क्या है स्वयं भगवान है। वे अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। और ताकेन जीव हरणम यदुलूकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृतः यद रिंग तांतरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्वितर्थार्जुनयोर्न भाव्यम। बचपन में क्या है तो केन जीव हरणम यदुलूकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृतः। बचपन में क्या है पुतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमराज वृक्षों को बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता है। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पी करके बछड़े और गो बालक जब मर जाएंगे तब अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को उस यमुना नदी से बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। और उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। यह लीला भी क्या है अलौकिक है, बड़ी अलौकिक यह लीला होगी और उनकी शक्ति वास्तव में क्या है अचिंत्य हो। उनकी जो शक्ति है वह अचिंत्य है,
गृहीत यद यदुपबन्धममुष्यमाता सुबलं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष शंकितमना प्रतिबोधितासीत। और उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी रह जाएगी। तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवनों को देख करके पहले तो यशोदा माता भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर क्या है वे समझ जाएंगी। नंद बाबा को अजगर के भय से वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मय दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोपालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर जब सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर वे अपने परम धाम को लेकर के जाएंगे। हे नारद जी, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे तब इंद्र वज्रभूमि व्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से बड़ी मूसलाधार बारिश करेगा। सब ग्वाल बाल भगवान के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान क्या है 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक उस गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से क्या है छत्रक पुष्प अर्थात जिस प्रकार से कुकुर मुत्ता होता है उसकी तरह खेल खेल में ही क्या करेंगे धारण किए रहेंगे। क्रीडन वने निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुखः कलपदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मरजुजां व्रजवृद्वरूणां हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदागुणस्य। क्रीडन वन, उस वन में किसमें उस वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी अपनी बांसुरी पर वह मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे और उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंख चूड़ हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार देंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलय, पीड़, हाथी, कंस, काल, यवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, सालवा, विविध वानर, बलवव, दंतभक्त, राजा, नग्न जिद के साथ पहले संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी, आदिता, काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैके और सृंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे वे सब क्या हैं बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों के आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर और उन्हीं के परम वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। और कालेन मीलित धिया मव मृष्यनृणाम स्तोकायुषाम शनिगमो बत दूर पार आविर्हेतस्त्वनुयुगम सहि सत्यवत्याम वेदद्रुमं विटपशु विवर्जिष्यति स्म। और समय के भेद से कालेन उस काल की गति से लोगों की समझ क्या है कम हो जाती है और आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बताने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं में रूप में विभाजन कर देते हैं और देवताओं के देवद्युषाम निगम वर्तमने निष्ठितानाम पूर्वीर्मयेन विहिता दृश्यतुर्वी। और देवताओं के जो शत्रु दैत्य लोक में भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नरकों नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपदेशों का उपधर्मों का उपदेश करेंगे। क्योंकि यर्ह्यालवि शपि सताम न हरि कथासु पाखंडिनो द्विज जना वृषला निर्देवा स्वाहा स्वदा विषरिति स्म गिरून यत्र शास्ता भविष्यति कलिर भगवान गान्ते। कलयुग के अंत में जब सतपुरुषों के घर भी भगवान के कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य
पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वशत्कार के गणे देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान क्या है, कल के अवतार ग्रहण करेंगे। और जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु देवता राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोध वश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में वह सर्वशक्तिमान भगवान माया विभूतियां ही क्या है, प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे। उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृत रूप अंतिम अवधारणा से, आवरण से लेकर के सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। नान्तम वेदाम्यहममि मुनयो ग्रजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन गुणान् दशशता ननयादिदेव शेषो दुनापि समवस्यति नास्य पारम्। नान्तम विदाम्यहमि मुनयो ग्रजास्ते, समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूं, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी क्या है, उसके अंत की कल्पना नहीं कर पाते हैं। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारक क्रियार्थो माया परित्य विमुखे च विलज्जमाना। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभय एवं केवल ज्ञान रूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई क्षमताएं ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है, पर अनेक प्रकार के साधनों के संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी क्या है, वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती। लजा कर वह माया भी क्या है, भाग खड़ी होती है। तो समस्त कर्मों के फल भी भगवान देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं के प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता है। सोयम ते विहितस्तातो भगवान विश्वभावनः समासेन हरे नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयति। हे नारद, हे पुत्र नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। और जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह क्या है, भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो क्या है, इन सब चीजों से पृथक है। भगवान ने जो मुझे उपदेश किया था वह यही भागवत है, और इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। यथा हरो भगवते नृणाम भक्तिर्भविष्यते सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। और जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति होती है, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन तुम्हें करना चाहिए। भगवान की भक्ति का निरूपण तुम करो, क्योंकि मायां वर्णयतो मुस्यो ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वत श्रद्धया नित्यम माययात्मानमयीयति। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य सत्य माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करता है अथवा श्रद्धा के साथ नित्य प्रति श्रवण करता है, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता है। वह सदैव क्या है, भगवान के साथ धर्म को प्राप्त करता है।